हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे तो आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है चुनौती। तो दोस्तों, आप स्टोरी का मज़ा लें। मेरा नाम सुखी है। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम नीलम है, और मेरे पापा जो हैं वो मिलिट्री में हैं। जो मेरी मम्मी है वो हाउस होल्डर है। तो मेरे पापा जो मिलिट्री में थे, जब मैं 10 साल की थी, मेरे पापा की डेथ हो गई। बस उसके बाद क्या था, वैसे तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, मतलब ठीक है, जो जितना होता है सबके पास। हमारे पास भी अपना घर है, स्कूटी है मेरी मम्मी के पास, कार है, डॉगी है हमारे पास। सब जितना एक मिडिल क्लास फैमिली के पास होता है उतना ही है हमारे पास। तो जब मेरे पापा की डेथ हुई, फ़ौज में ही थे वो, फ़ौज में ही हुई। तो मेरी मम्मी उसके बाद में जैसे संस्कार होता है बिल्कुल वैसे ही संस्कार हुआ। और मेरी मम्मी ये सब देख के बेचारी चुप हो गई, रोई नहीं थी वो। तो हमें सिखाया गया था, फ़ौजियों ने ही सिखाया था अपने पापा को कैसे सलूट देना जब वो जा रहे हैं तो। और हम दोनों बहनों ने वैसे ही सलूट दिया जैसे उन्होंने कहा था। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बातें कहीं, पर कहते हैं ना कि अब सफ़र तो हमने ज़िंदगी का अकेले ही निकालना था। सब लोग बातें करके चुप हो जाते हैं, भूल जाते हैं, पर जिन लोगों पे बीतती है वो कभी नहीं भूलते। मेरी मम्मी उसके बाद में बेहद चुप रही। उसके बाद में मेरी मम्मी ऐसे कभी नहीं हुई जैसे पहले। पापा का तो शाम को रोज़ ही फ़ोन आता था, सुबह भी आता था। मेरी मम्मी तो बड़ी खिलती थी उस फ़ोन से। अब कभी फ़ोन नहीं आया पापा का, क्योंकि पापा तो थे ही नहीं। मेरी मम्मी धीरे धीरे बीमार रहनी शुरू हुई, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो बिस्तर से ही नहीं उठ सकती थी। डॉक्टर आता, मेडिसिन दे के जाता। ऐसे ही पता नहीं उनको क्या हो जाता। 2 साल बाद मेरी मम्मी की डेथ हुई। जब वो सोई तो उठी ही नहीं। हमें पता ही नहीं चला मम्मा को क्या हुआ। उस टाइम मैं 12 साल की थी, और जो मेरी छोटी बहन है नीलम, वो 9 साल की थी। तो नीलम हमेशा मेरे को सुखी दीदी कह के बहुत प्यार करती थी वो मुझे, क्योंकि अब हमारा कोई भी नहीं था। तो सुखी, हम कहाँ जाएं दीदी, हम कहाँ जाएं। मैंने कहा देखते हैं। कोई ज़्यादा तो हमारे रिश्तेदार नहीं थे जैसे लोगों के होते हैं। ताया होते हैं, चाचा होते हैं, बहुत से रिश्तेदार होते हैं, मामू होते हैं। हमारी एक मासी थी। हम अपनी मासी के पास चले गए। मासी तो खुद ही थी कि हमारे पास आ जाओ। हम लोग चले गए, खुद ही बुलाती थी। मासी ने पहले तो हमारे से घर का काम बहुत कराया, हम लोग करते गए। फिर हमारा जो घर था ना, वो भी मासी ने रख लिया। मेरे जो घर का स्कूटी थी मेरी मम्मी की, वो भी रख ली। हमारा जो टॉमी था डॉगी, उसको बहुत मारते थे। और मेरी छोटी बहन को भी बहुत मारते थे। जो मासी के जो हमारे होते हैं ना हस्बैंड, मौसा बोलते हैं ना उसको, वो भी बहुत मारते थे हम लोगों को, बेल्टों से मारते थे। जब उनका मन करता था वो लोग हमें बहुत मारते थे। इनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। हम दोनों बेहद खूबसूरत थे बचपन से ही। तो ये ऐसे नहीं थे, ये हमारे जैसे नहीं थे। इनका चेहरा अलग ही था, हमारे जैसे नहीं थे। शायद इसकी जलसिया पता नहीं क्यों हमें बहुत मारते थे। हमारा सारा फर्नीचर भी उन्होंने रख लिया, हमारे साइकिल भी उन्होंने रख लिए, हमारे खिलौने भी रख लिए, सब कुछ। अब हम लोगों को पीछे वाले जो हमारे सर्वेंट क्वार्टर थे, सर्वेंट्स को तो निकाल दिया, नौकरों को, और वो हम दोनों को दे दिया। और टॉमी भी हमारे साथ ही रहता था। सारा दिन हम लोग घर का काम करते थे स्कूल के बाद में। तो फिर काम करने के बाद ही हमें खाना मिलता था दोपहर को। तो वैसे जो सुबह का जो काम स्कूल से पहले होता था वो हम लोग कर लेते थे, कर ही जाते थे। टॉमी को भी हमारे साथ ही थोड़ा बहुत खाना मिलता था। हम लोग बड़े परेशान थे इस ज़िंदगी से। अब हमने सोचा भी नहीं था, उन लोगों ने हमें कॉन्वेंट स्कूल से हटा के
गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। हमने तभी भी कुछ नहीं बोला, हमने सोचा कुछ कोई तो होगा। लेकिन स्कूल के जितने टीचर्स थे ना, पहले वाले कॉन्वेंट के भी टीचर हमें बहुत प्यार करते थे, स्कूल के भी। तो मेरी मम्मी जो थी वो मेरे सपने में, मेरे मम्मी पापा आते थे ना जब, हम बहुत रोते थे। वो रोज़ ही हमारे सपने में आते थे, पता है। कभी मेरी बहन के सपने में आते थे, कभी मेरे सपने में। हम लोग उनके सामने बहुत रोते थे। हम कहते थे देखो मम्मा, आप लोग तो, हम कितने खुश थे ना, कितना अच्छा अच्छा खाना खाते थे, आप हमें कपड़े भी हर महीने लेके देते थे। देखो मम्मा अब हमारा क्या हाल हो गया। मेरी छोटी बहन थी, वो बेचारी मेरे से बहुत लिपट के रोती रहती थी। जब भी शाम होती थी ना, बड़ी याद आती थी हमें अपनी मम्मी की। तो वो अक्सर आते थे हमारे सपनों में। तो ऐसे ही हमारी बेचारी ज़िंदगी रोल रही थी, कह सकते हैं। तो जिस तरीके से होता है ना, जैसे एक जो पत्थर होता है, रास्ते का पत्थर धूल में बन जाता है, मिल जाता है धूल में ही, वही हालत हमारी हो गई थी। तो बस हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, छोटे थे हम लोग। अब 12-13 साल की तो मैं हो गई थी, तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इन्होंने हमारा सब कुछ ही रख लिया था। हमारे कुत्ते को भी बहुत मारते थे, खाना भी नहीं उसको देते थे, कम से कम उसको तो खाना दे देते ना, हमें नहीं देते। तो एक दोपहर को नीलम गहरी नींद में सो रही थी। मेरी मासी, मैं उस टाइम बर्तन धो रही थी, मेरी मासी ने उसको आवाज़ें दी। नीलम बेचारी उठी नहीं, सो रही थी। मेरी मासी ने उसको बेल्टों से बहुत मारा। फिर टॉमी आ जाता था ना बीच में हमें बचाने के लिए, तो टॉमी को भी बहुत मारते थे। उस मतलब शाम को मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, और मेरे पापा की भी। वो कह रहे थे भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। मैं इधर उधर देख रही थी, बार बार मेरी मम्मी की आवाज़ आ रही थी। मुझे पता था मेरी मम्मी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास ही है। मैंने अचानक ही सोचा, मैंने कहा मम्मी मैं कहाँ जाऊँ, बस मैंने सोचा ही था। आवाज़ मेरे कान में आई, चर्च में भाग जाओ। चर्च जो था हमारे घर से थोड़ा सा दूर था। अब हम लोगों ने, मतलब मैंने अपने दिमाग में प्लान बना लिया था कि आज रात हम भाग जाएंगे यहाँ से, और नहीं हम रहेंगे यहाँ पर। तो बस जैसे रात हुई, मैंने नीलम को उठाया। मैं कहा उठ। वो उठ गई। कहती क्या? मैंने कहा बहुत मारते हैं ना ये हमें। कहती हाँ, और रोने लग गई। मैंने कहा आज हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने होती ना ईंटें, दीवार पे हम के पास मैंने ईंटें लगाती गई। सबसे पहले तो मैंने नीलम को चढ़ाया दीवार पे, फिर उस कुत्ते को भी चढ़ा दिया, टॉमी हमारा। उसको भी नीलम ने पकड़ लिया। मैंने कहा इसको ज़ोर से पकड़ के रखना, गिरने मत देना। कहती ठीक है। फिर मैं भी दीवार पे चढ़ गई। फिर मैंने पहले नीलम को उतारा, फिर उसने डॉगी, हम दोनों ने पकड़ा, अपने डॉगी टॉमी को भी उतारा। फिर मैं भी उतरी। हम वहाँ से, अब हम भागते ही गए, हम रुके नहीं। मैंने कहा नीलम जितनी तेज़ हो सके भाग। हमारे पीछे कुत्ते भी पड़ गए, जो बाहर के होते हैं ना, हमारे टॉमी के पीछे पड़ गए। मैं टॉमी को भी बोला, मैं कहा भागते जा टॉमी, बस रुकना नहीं है। फिर जब चर्च आया ना, हम लोग वहाँ पर रुक गए। तो वहाँ पर जो चौकीदार था ना, वो इधर उधर घूम रहा था। अब हम देख रहे थे, हमारा जो टॉमी था ना, हमने उसको अंदर घुसा दिया चर्च के। अब वो तो सेफ हो गया था, कुत्ते उसको नहीं काट सकते थे, अंदर चला गया था। अब जब वो मुड़ा ना गार्डन की तरफ चौकीदार, हम दोनों अंदर घुस गए। थोड़ा सा दरवाज़ा जो होता है ना, वो खुला रहता है ना चर्च का, जब वो एक चेन से चर्च के दोनों दरवाजे बांध देते हैं, वैसे। अब हम दोनों ने अंदर घुस गए। अब जो चर्च का जो चैपल हॉल था ना, हम वहाँ पर चले गए। हम बेंचों के नीचे छुप गए वहाँ पर। और अब हम क्या छुपे, हमारा टॉमी भी हमारे साथ ही था। सच बताऊँ, जब हम वहाँ पर छुपे ना, तो हम सो गए। और जब हम सुबह, तो हम क्या उठते, वहाँ की जो नन्स होती है ना, नन्स आप समझते हो ना, जो चर्च में प्रेयर करती हैं, वो शादी नहीं करवाती, वो वाली थी। उन लोगों ने हम लोगों को उठाया। कहती आप कौन हो? मैंने आंखें खोली तो मैं थोड़ी बड़ी थी, 13 साल की थी उस टाइम में। उन्होंने हमारा चेहरा देखा तो रोए हुए हम लोग थे, मार भी पड़ी हुई थी। हमारे कुत्ते को भी देख के हैरान होगी। कहती आप लोग चर्च में क्या कर रही हो, कैसे आए? तब मैंने उनको बताया। मैंने कहा हमारे ना मासी और जो हमारे मौसा है ना, हमें बहुत मारते हैं बेल्ट से। फिर मैंने ना उसका फ्रॉक ऊपर करके ना, मैंने अपनी बहन नीलम की पीठ दिखाई। तो मैंने कहा बस हम वहाँ से भाग गए। कहती भाग गए? एक नन बोली। मैंने कहा हाँ सिस्टर, भाग गए हम वहाँ से। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमको दूसरी लड़कियों के पास भेज दिया। कहते इनको मुंह धुलाओ तो इनको खाना दे देना।
तो सुबह सुबह वो लोग तो अपने चर्च में अपना प्रेयर करने लग गए। हम लोगों का मुंह हाथ धुलवाया, उसी टाइम हमें खाना दिया। हमने अपने कुत्ते को भी दिया तो कहते रुको, कुत्ते के लिए उसने अलग खाना दिया। आज हम बड़े खुश थे, हमें भी खाना मिला और हमारे कुत्ते को भी। बस उन्होंने क्या था, वो कहते ऐसे नहीं तुम यहाँ पर रह सकते। उन्होंने फिर पूरा कोर्ट से हमारे पेपर बनवाए और हम लोगों को उन्होंने चर्च वालों ने अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें खाना भी मिलता था, कपड़ा भी मिलता था और टॉमी को भी खाना मिलता था, फ्री में सब कुछ मिलता था। हम बड़े खुश थे। बस ये था कि सुबह सुबह चर्च हम चले जाते थे। अब हम लोगों की वो कंडीशन थी ना, क्या हम लोग अपना धर्म देखते, क्या देखते कुछ, क्योंकि खाना जो होता है ना वो धर्म से बढ़कर होता है। भूख जो होती है ना वो धर्म से बढ़कर होती है, और बेचारगी जो होती है वो इंसानियत से भी बढ़कर होती है। हम लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल था। हम लोगों को बहुत बाहर तंग किया था हमारे अपनों ने। इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये लोग अच्छे लोग मिले हमें, इन्होंने हमें संभाल लिया बड़ी अच्छी तरह। इन्होंने हमें मतलब अपने कॉन्वेंट स्कूल में हमारी को टीचिंग शुरू कर दी। हम लोग अपने ही स्कूल में थे फिर, जहाँ पर हमारे मम्मी डैडी ने हमें पढ़ाया था ना, उसी स्कूल में हम लोग चले गए। हमारे पुराने फ्रेंड्स मिले, तब हमने उनको सब कुछ बताया। अब नीलम भी बड़ी खुश थी और मैं भी, और हमारा कुत्ता भी बड़ा, टॉमी भी बहुत खुश था। जो हम ये जितनी भी सिस्टर्स थी ना, हम लोगों से बड़े प्यार से बातें करती थी, और जब हम लोग कोई शरारत करते थे तो हंसती भी बहुत थी। ये लोग सभी बहुत अच्छी थी, और लेकिन इनका जो प्रेयर का टाइम है ना उसमें ये लोग सेक्रीफाइस नहीं करती। अपनी प्रेयर हमेशा रेगुलर रखती थी ये, तब नहीं हमें बीच में बुलाती थी। लेकिन वैसे ये लोग हमेशा हमारे साथ बड़े प्यार से रहते थे। हमें इन्होंने स्टडी करवाना, म्यूज़िक इन्होंने हमें अपने चर्च में सिखाया, पियानो। जो हम चाहते थे ना ये भी हम सीखें, हम वो भी सीखें। इन्होंने कभी अपना हाथ बंद नहीं किया हमारे लिए, अपना हाथ हमेशा खोला। जैसे पता नहीं हमारे लोगों को कौन लोग मिल गए थे इतने अच्छे। इन्होंने हमारे को बहुत अच्छी तरह रखा। फिर बस ये हमें था कि हमारा घर जो था हमारी मासी ने रख लिया था, हमारी स्कूटी, हमारी कार, सब कुछ रख लिया था, फर्नीचर। लेकिन अब हम उधर जाना भी नहीं चाहते थे। हमें पता था अगर हम उधर जाएंगे हम दोबारा फंस जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हम लोग निकले थे। तो अब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो कॉलेज हमने ज्वाइन किया। कॉलेज में मुझे एक लड़का एंडी मिला जो हमारे चर्च का ही लड़का था। चर्च में वो म्यूज़िक सीखता था, मैं भी उसके साथ म्यूज़िक सीखती थी। तो यहाँ पर भी वो म्यूज़िक सीखता था, म्यूज़िक में ही कर रहा था ये स्टडी। मैं भी उसी के साथ थी, तो बातें हम लोग करते, वो भी बातें करता। फिर मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, बड़े उसने अच्छी तरह सुनी। कहता अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? मैंने कहा हाँ। फिर कहता तुम क्रिश्चियन धर्म पे विश्वास रखते हो? मैंने कहा देखो मैं इंसानियत पे विश्वास रखती हूँ। वो हंसने लग गया, कहता मैंने तो बस हाँ या ना पूछा है, वैसे तो सभी धर्म एक ही हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जहाँ इंसानियत है वहाँ पर ही खुदा है। वो कहता बिल्कुल सही। बस हम दोनों जो थे करीब आते गए, और हमारा फ्रेंड वो मेरा बहुत ही अच्छा बन गया था। तो मेरी सिस्टर्स से मतलब जब हमारी शादी की उम्र हुई तो उसके पेरेंट्स ने बात की कि हमें ये लड़की मैरिज के लिए चाहिए। सिस्टर्स ने कभी ऐसे बुरा नहीं बोला। उन्होंने फादर से पूछ के मेरी मैरिज उसके साथ करा दी। तो मुझे बड़ा अलग सा लग रहा था, क्योंकि वो वाइट गाउन जो होता है वो मुझे, गोल्डन कलर का गाउन उन्होंने मुझे पहनाया, सैंडल्स पहनाई, तो ये सब मेरे लिए बड़ा अलग सा था। मैं बड़ी खुश हुई। एंडी मेरे को मिल गया। तो अब मुझको, मैं चली गई मतलब उनके घर में एंडी वगैरह के, तो बड़ी खुश थी मैं वहाँ पर। वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, बहुत प्यार करते थे मुझे। कभी भी नहीं ऐसे बोलते थे कि हाँ, उसकी मम्मी नहीं बोलती थी कि तूने खाना नहीं बनाया ये वो। अगर मैं नहीं बनाती थी तो आंटी बना देती थी, मतलब मम्मी मेरी थी वो बना देती थी। सचमुच मैंने अपने मम्मी डैडी को तो खो दिया था, लेकिन अब जो था मतलब मेरे को एक दोबारा मम्मी डैडी मिल गए। तो बस एक मेरी मतलब एक सॉन्ग सा जो होता है ना वो मेरे मन में चलता रहता था। उसके जो लफ्ज़ हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो बन जाता है राहों की धूल, जो बन जाता है राहों की धूल, उसकी दीवानी सी मंजिल होती है। मन एक सीपी है, आशा मोती है। मन एक सीपी है, आशा मोती है। हर पल जीवन का एक चुनौती है। बस इसी तरीके से जितनी चुनौतियाँ थी बड़ी मुश्किल से हमने पार की ज़िंदगी की। और अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत थी,
लेकिन मुझे बार बार नीलम की बड़ी याद आती थी। वैसे तो वो अच्छे हाथों में थी, बड़े अच्छे लोग थे वो, पर एक साथ जो होता है ना, बस वो ही नहीं था नीलम का। नीलम की स्टडी जब कंप्लीट हुई तो मेरे को अब उसकी शादी की टेंशन हो गई। मैंने कहा मुझे तो एंडी मिल गया, अब नीलम को कौन मिलेगा। तो सिस्टर्स ने ही और फादर ने ही उसके लिए एक बेहद अच्छा लड़का देखा। एंडी तो म्यूजिशियन था, मतलब म्यूज़िक सिखाने वाला टीचर था। उसको डॉक्टर मिला, एक इधर चर्च का ही एक लड़का था, डॉक्टर था। उसने जब डॉक्टरी कंप्लीट कर ली तो नीलम की मैरिज उसके साथ हो गई। वैसे ही हुई जैसे क्रिश्चियंस की होती है, वैसे ही उसको गोल्डन गाउन पहनाया और उसको सैंडल्स भी गोल्डन पहनाई। मैं बड़ी खुश हुई। और सच बताऊं तो आज भी मैं इन नन से मिलती हूँ, जितनी भी सिस्टर्स थी। ये लोग बहुत ही अच्छी थी, बड़े साफ़ दिल की थी और इन्होंने हमें दिल से प्यार किया। इन्होंने हमारे को सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने हमारी ज़िंदगी बना दी और आज भी मैं उनका थैंक्स करती हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। इसके बाद जो ज़िंदगी रही वो भी अच्छी थी। हमारे बच्चे हुए, मेरी बहन के भी हुए और मतलब हमने ज़िंदगी में जो खोया था वो सब ऊपर वाले ने धीरे धीरे करके दे ही दिया। जितनी मैंने ज़िंदगी में दुख हमने देखे थे, बस उसके बाद हमारे को खुशियाँ ही खुशियाँ मिली। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे गाइड किया था कि अब भागो, पापा की भी आवाज़ आ रही थी कान में कि अब भागो यहाँ से। तो बस उसके बाद में भी मम्मी डैडी सपने में आते रहे, लेकिन अब हम वैसे नहीं रोते थे जैसे बचपन में उनको देख देख के रोते थे ना। अब नहीं हम रोते थे। अब जैसे मतलब वो हमें खुश दिखते थे और हम भी उनसे खुशी से ही मिलते थे। उनकी आत्मा जैसे शांत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप जो मर्जी करो। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी जो सराउंडिंग्स है वो हमेशा प्यार से भरी रहें और जो आपके लव वंस हैं, नियर वंस हैं, डियर वंस हैं, हमेशा आपके साथ रहें। आपके ऊपर प्यार की बारिश हो, सब अच्छी चीज़ें आपके साथ हों। और अब तक मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बड़ा थैंक यू। आपने जो मुझे अब तक जितना भी सपोर्ट दिया है, बहुत बड़ा थैंक यू सभी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। वंदे मातरम। जय हिंद।